स्टूडेंट, आज हम लोग आर्गुमेंट फाइंड करने वाले क्वेश्चन को करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में जिसका टाइटल है आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बिना उसको देखे विदाउट फार्मूला आप इसके सलूशन नहीं निकाल पाओगे। तो सबसे पहले सलूशन कैसे ड्राइव हुआ और सलूशन की ट्रिक क्या है याद करने की, ये आप देख लो, जिससे आपके लिए सलूशन निकालना आसान हो जाए। ओके, क्योंकि मैं बार बार उसी फार्मूले की बात करूंगा और उसी के डिपेंडेंट सारे क्वेश्चन हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है दिस। एक बार मैं यहाँ पे ओवरव्यू आपको बता दे रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ इस लाइन पे अगर कोई है तो जीरो आएगा आर्गूमेंट, इस वाली लाइन पे है तो पाई/2। उसको देखने के बाद आपको समझ में ये चीज़ें आएंगी। पाई और यहाँ पे है तो 3π/2, अदरवाइज -π/2 है। ओके, तो अब देखिए एक एक करते हैं। आपको पता है ये 5 है, तो 5 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो इस वाली लाइन पे है। तो इसका आर्गूमेंट की बात करें तो आर्गूमेंट क्या आएगा, इसका आर्गूमेंट आ जाएगा 0। ओके, अब इसके आर्गूमेंट की बात करें तो ये निगेटिव रियल नंबर है, देखो -√2, दैट मीन्स निगेटिव रियल नंबर, तो इसका आर्गूमेंट आ जाएगा पाई। फिर उसके बाद 2i मतलब पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इमेजनरी नंबर, तो इमेजनरी नंबर इधर जाएगा, तो ये कहाँ हो जाएगा, 2i मतलब इधर आएगा, तो पाई/2 हो जाएगा इसका आंसर, पाई/2। ओके, -i/2 मतलब ये बिलो द एक्सिस हुआ, तो यानी आ जाएगा इसका आंसर -π/2 और 3π/2। ओके, अब देखिएगा 1+i, 1+i है, तो 1+i पहले तो इसके रिप्रेजेंट में आपको इसके रिस्पेक्ट में पहले कोऑर्डिनेट निकालना है। तो अगर 1+i बोलो तो वो कोऑर्डिनेट यहाँ आएगा 1,1। आई रियल पार्ट कितना है 1, और कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, तो ये 1,1। आप ये आ गया। अब इस पॉइंट में ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो केवल थीटा ही आंसर हो जाता है। तो tan इनवर्स जिसकी वैल्यू है थीटा, तो tan इनवर्स कितना होगा, देखो आप यहाँ पे कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट कोफिशिएंट अपॉन रियल पार्ट कोफिशिएंट। तो ये आंसर आ जाएगा 1/1। tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई/4 पे। आर्गूमेंट थीटा ही होगा, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा पाई/4। ओके, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। इसकी बात करते हैं, तो पहले तो आप थीटा निकालो। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ओके, तो आंसर तो माइनस भले लेकिन रूट लगा है तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, 3/√3 tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 किसकी वैल्यू होती है बताओ, tan इनवर्स √3 होती है पाई/3 की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू आ गई पाई/3। बट आर्गूमेंट क्या होता है, आप किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो ना, माइनस प्लस, यानी सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा। तो सेकंड कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में आपने पढ़ रखा है, सेकंड कोऑर्डिनेट का फार्मूला होता है पाई माइनस थीटा। तो आप इसकी वैल्यू लिख दो पाई माइनस पाई/3, दैट मीन्स आंसर इज 2π/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसकी बात करते हैं, ये किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही, माइनस कॉमा माइनस, थर्ड कोऑर्डिनेट की बात हो रही। सबसे पहले आप थीटा निकालो। थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स -1/-1, तो tan 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई/4। ओके, ये tan इनवर्स 1 आएगा, tan की वैल्यू 1 कब होती है, पाई/4 पे। बट ये थर्ड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, आपको पता है कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आंसर क्या आता है, पाई प्लस थीटा आता है। ओके, पाई प्लस थीटा भी कह सकते हो आप, और थीटा माइनस पाई भी बोल सकते हो आप। तो अब देखो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट ऑफ सेट पाई प्लस थीटा, आंसर हो जाएगा 5π/4। इसको सॉल्व कर लो, 5π/4 ही आएगा, एलसीएम लेकर देख लीजिएगा आप। अगर इसकी बात करते हैं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan इनवर्स √3/1, ये मॉड लगा है। tan की वैल्यू √3 कब होती है, tan की वैल्यू √3 होती है पाई/3 पे। अब ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, प्लस माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट की बात होती है, देखो ये प्लस है साइन, ये माइनस का है, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आप देखो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप 2π-थीटा भी बोल सकते हो और माइनस थीटा भी बोल सकते हो, एज यू विश सो यू डू। तो आंसर की बात करते हैं, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करें तो आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा आपका,
आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा माइनस थीटा यानी -π/3, 2π-π/3 भी आप बोल सकते हो चाहो तो। अब देखो इसकी बात करते हैं। हाँ, अब ये यहाँ पे देखिएगा, एक्चुअली में थीटा की वैल्यू है आपकी कितना, tan इनवर्स 3/2 पॉजिटिव है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है। तो अब आप इसको कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि 3/2 आंसर आपने कभी नहीं पढ़ा है, 3/2 कभी नहीं पढ़ा है, तो ये 10 में नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। बट अगर ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना होकर, ठीक है, जैसे यही आंसर आ गया, तो आप कह सकते हो आर्गूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। ओके, बट थोड़ा सा देख लीजिए, जैसे अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता -2 + 3i, तो हम पहले थीटा निकालते तो क्या आता, tan इनवर्स 3/-2, तो आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 3/2। बट ये किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ रही है। तो अगर हमको आर्गूमेंट ऑफ जेड निकालना होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग लिखते यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, यही लिख देते केवल। और इसमें अल्फा की वैल्यू, क्योंकि ये बड़ी सी वैल्यू लिखने में थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसलिए हमने इसको अल्फा एज्यूम कर लिया और बोल दे रहे हैं कि वेयर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/2। ओके, आप बोल दो कि tan इनवर्स, ये पूरी वैल्यू क्या है, अल्फा टेक कर लो और ये आंसर बोल दो। ओके, ये हो जाएगा आपका आर्गूमेंट। तो इस तरीके से आप आर्गूमेंट की बात कर सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा यही। ओके, अब इसकी बात करते हैं। देखो ये 0 से π/2, जैसे अगर हम मान लें इसको 0 से π/2, ठीक। तो अब देखो पहले तो आप थीटा निकालो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कोफिशिएंट ऑफ i, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अभी देखो अल्फा अगर क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव रहती है। देखिए आगे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे या तो पढ़ेंगे कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होंगे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ओके, तो साइन के साथ कॉसेक पॉजिटिव होगा, tan के साथ कॉट, कॉस के साथ सेक। तो अभी ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, और देन ट्रांसफर होकर आई यहाँ पे 2π। ओके, तो इस समय हम कहाँ पे हैं, इस समय हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से π/2 में सब पॉजिटिव होते हैं, तो tan भी पॉजिटिव होगा। तो अल्फा की वैल्यू कुछ भी रखोगे, आंसर क्या आएगा, tan अल्फा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो अब देखो यही आंसर हो जाएगा। तो अब देखो ये tan इनवर्स, ये tan है, कैंसिल नहीं करिएगा, ये फंक्शन है, दोनों फंक्शन आपस में कंपोजिट होकर आंसर आ जाएगा थीटा की वैल्यू अल्फा। ओके, देन आर्गूमेंट, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है तो यही आर्गूमेंट आ जाएगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि आर्गूमेंट ऑफ जेड क्या होगा, या तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जेड मीन्स ये जेड, अगर हम करते हैं इस तरीके से तो ये हो जाएगा अल्फा, यही हो जाएगा आपका आर्गूमेंट, आर्गूमेंट ये हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं पाई की, तो देखो पाई क्या है, पाई मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो इधर आएगा, तो इधर का आंसर क्या आएगा, 0। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि आर्गूमेंट ऑफ जेड इज 0, ठीक, इफ जेड इज इक्वल टू दिस, इफ जेड इज इक्वल टू दिस। सिमिलरली एक मिनट समझ लो, अगर आपको यही क्वेश्चन दे देता कि जेड इज इक्वल टू -π और अब आर्गूमेंट पूछता, तो -π है तो मतलब कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा, -3.14 आएगा ना, तो यहाँ आएगा। तो जब निगेटिव रियल नंबर होता है तो वही आंसर क्या हो जाता है, निगेटिव रियल नंबर के केस में आप लोग बोल सकते हो कि आर्गूमेंट क्या आ जाएगा, पाई। ओके, तो इस तरीके से पॉजिटिव रियल नंबर एंड निगेटिव रियल नंबर में आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये आपका हो जाएगा आर्गूमेंट निकालने का। एक चीज़ याद रखिएगा कि एक चीज़ और उसमें पूछता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड और आर्गूमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब जब आपका आर्गूमेंट की वैल्यू -π से पाई के बीच की हो, जबकि -π नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट है इधर, इधर क्लोज ब्रैकेट है, तो इसके बीच के जो आंसर होते हैं इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ओके, जैसे आप देखो, जैसे इसमें आंसर आ रहा पाई प्लस थीटा, और हमने बोला थीटा -π भी आ सकता है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए समझो, तो अगर थर्ड कोऑर्डिनेट में वैल्यू आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है π/3, एक मिनट के लिए आप समझ लो, थीटा की वैल्यू आ रही है, थीटा की वैल्यू आ रही है π/3 और थर्ड कोऑर्डिनेट का पॉइंट है,
तो आप एक आंसर लिख सकते हो थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 3। तो आप देखो ये थीटा के ये वैल्यू आर्गूमेंट क्या हो जाएगा, पाई से एक्सीड कर जाएगा, पाई में कुछ ऐड करोगे तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन हमने दूसरा आंसर आपको ये भी बताया कि थीटा माइनस पाई, दैट मीन्स पाई बाई 3 माइनस पाई, तो आंसर आएगा माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये वाला जो आंसर है माइनस 2 पाई बाई 3, ये पाई माइनस पाई से क्या है, बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा, आर्गूमेंट ये कहलाएगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो आपको यही निकालना पड़ेगा। ओके, जैसे आप फोर्थ कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो, अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो तो आप क्या निकालते हो, 2 पाई माइनस थीटा भी निकालते हो, माइनस थीटा भी निकालते हो। तो अब आप खुद देखो 2 पाई माइनस थीटा करते हो, मान लो पाई बाई 3 में अगर 2 पाई माइनस अगर करते हुए सब्ट्रैक्ट, तो ये जो आंसर आएगा ये पाई से ग्रेटर देन आएगा। क्यों, क्योंकि ये 360 है। अब इसमें से अगर 60 सब्ट्रैक्ट करते हो तो 300 आएगा, और आप जानते हो 300 की वैल्यू पाई से, तो पाई मतलब 180 से तो ग्रेटर दिन है। तो आप बोल सकते हो कि गड़बड़ हो रहा है, पाई की वैल्यू एक्चुअली में 180 होती है। ये आप हम उसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक, तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए बात किया जाए तो केवल यहाँ माइनस थीटा को फॉलो करेंगे, यहाँ पे थीटा माइनस पाई को करेंगे। और अदरवाइज आर्गूमेंट बोले तो आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो एज यू विश सो यू डू। तो ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट की बात है। ठीक, अब चलते चलते एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ दिस। ये क्वेश्चन इसका कह रहा है कि प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालो। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालना है तो सबसे पहले उससे क्या करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स इसको आप एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में, तो इसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सॉल्व किया, ये आया। अब देखो ए प्लस आई बी फॉर्म हुआ था, जेड लाइस इन द सेकंड कोऑर्डिनेट। देखो ये माइनस ए प्लस है, सेकंड कोऑर्डिनेट है, पहले थीटा निकाल लो। तो थीटा निकाल लिया, टेन थीटा की वैल्यू √3/3 हुआ। ठीक, तो √3 वैल्यू कब होती है, पाई बाई 3 पे। बट ये किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, ये हो रही है सेकंड कोऑर्डिनेट। तो आंसर क्या आएगा, आर्गूमेंट पाई माइनस थीटा आएगा। देखिए ये सेकंड कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो पाई माइनस थीटा, दिस इज योर आंसर। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, तो ये आर्गूमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट आर्गूमेंट की बात हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन की करेंगे, और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि नेक्स्ट टाइम पे आपको लेकर आएंगे। तो अभी आगे के काम करेंगे। ओके, थैंक यू।